साथियों, नमस्कार। मैं आपको आज थोड़ा प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे रोज़ की दिनचर्या का एक हिस्सा है। मैं सुबह लगभग जल्दी उठ जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में और प्राणायाम करता हूँ और प्राणायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिनचर्या भी सुचारू रूप से चलने में प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें मुख्य-मुख्य जो प्राणायाम होते हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ कुछ समय करके बताना चाहता हूँ। उनका टाइम भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जब भी मैं उठता हूँ, उठने के बाद में पहले मैं कम से कम 1 लीटर पानी पीता हूँ। उसके बाद मैं शौच आदि से निवृत्त होके, पेट को खाली करके उसके बाद में मैं प्राणायाम करने बैठता हूँ। तो प्राणायाम करने में कोई ज़्यादा विशेष आपको आसन की आवश्यकता नहीं होती। आप जिस प्रकार मैं बैठा हूँ, इस प्रकार आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं। सबसे पहले जो प्राणायाम होता है करने के लिए वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि 5 सेकंड में साँस लिया जाता है, 5 सेकंड में छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार लिया जाता है और इस प्राणायाम को करने से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। और ये जो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले इसलिए किया जाता है ताकि शक्ति में ऊर्जा आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में जाएगी, तो रक्त परिसंचरण बढ़ेगा, तो नेचुरल आपको ऊर्जा महसूस होगी। तो आगे के जो प्राणायाम करने में आपको सुविधा रहती है। तो पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका। 5 सेकंड में लेना होता है, 5 सेकंड में छोड़ना होता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम आप स्टार्ट में जब शुरू करते हैं, तो 1 मिनट से लेके अधिकतम आप इसको 5 मिनट तक कर सकते हो। और 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हो जाए, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट जो दूसरा नंबर जो प्राणायाम का आता है स्वस्थ रहने के लिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, उसका नाम है कपालभाति। और कपालभाति को करने का देखो वैसे तो थोड़ा बहुत किसी योग्य चिकित्सक के अनुसार या जो योग चिकित्सक है उनके द्वारा अगर आप स्टार्ट में अगर सीखें तो अच्छा रहता है, वैसे भी कोई खास विशेष इसमें कोई है नहीं प्रक्रिया। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, साँस को छोड़ा जाता है विवेक के द्वारा ऐसे। आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि आपको यहाँ साँस की टच होना चाहिए, लेना नहीं है, खाली छोड़ना है। इस प्रकार आप शुरुआत में आप 1 से 3 मिनट कर सकते हो और उसके बाद में आप धीरे-धीरे 5 मिनट इसका एक अंतराल होता है, बाकी 15 मिनट तक लगातार भी कर सकते हो। जबकि मैं तो काफ़ी लंबे अभ्यास के बाद में मैं 30 मिनट तक कर लेता हूँ और कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर की पूरी डिटॉक्स हो जाती है पूरी बॉडी। और हमारे जितने भी इंटरनल भाग्स हैं, जितने भी है, जैसे लीवर होगी, किडनी होगी, पैनक्रियाज़ हो गया, आँतें, छोटी आँत, बड़ी आँत, पैनक्रियाज़ वगैरह, सब के सब गॉल ब्लैडर वगैरह सबकी रिपेयरिंग हो जाती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है जैसे लिवर, तो लिवर भी इसमें ठीक होने लगता है, हार्ट भी ठीक होने लगता है। तो सबसे बेस्ट प्राणायाम अगर कोई है तो वो है कपालभाति और वो आप सभी को मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए और करने से इसके फ़ायदे आपको स्वतः ही फर्स्ट वीक में आपको पता लग जाएगा कितने इसके फ़ायदे हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाता है, महत्वपूर्ण। ये टिल्डे नहीं हिलनी चाहिए, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। कमर सीधी करके कपालभाति को किया जाता है। मोटा-मोटा आपको इसका मैं फ़ायदा बता देता हूँ। सबसे बेस्ट फ़ायदा है इसमें शुगर के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और मानसिक रोगों के लिए। और क्योंकि हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक उसके जो थॉट्स आते हैं वो कम लगभग 60,000 के लगभग आ जाते हैं। तो उसमें से 80% थॉट्स तो बेकार होते हैं, कोई काम के भी नहीं होते। तो ये जो कपालभाति हम जो प्राणायाम करते हैं, इससे हमारी विचारों की जो गति है सोचने की, वो प्रक्रिया शांत होती है और कम से कम विचार दिमाग में आते हैं। जो आवश्यक विचार होते हैं वही दिमाग में आ पाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट प्राणायाम अगर कोई है तो ये कपालभाति। और कपालभाति करने से
इसका नाम ही कपालभाति है, तो आपके चेहरे पे भी बिल्कुल इसमें आएगी, चमक सी आ जाती है और आपके शरीर में तमाम तरह की व्याधियाँ होती है, वो धीरे-धीरे 15-20 दिन से लेकर 3 महीने तक लगातार करते रहने से धीरे-धीरे शरीर की तमाम तरह की, मैं व्याधियों का नाम नहीं बताना चाहता कौन-कौन सी व्याधियाँ ठीक होती है। मैंने आपको बता दिया तमाम तरह के रोग शरीर के धीरे-धीरे शरीर को छोड़ के त्यागने लगते हैं और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बस आपको लगातार करते रहना पड़ता है कपालभाति। ये आप 5 मिनट शुरुआत करें, धीरे-धीरे बढ़ा के आप 15 मिनट कर सकते हो। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो तीसरा जो प्राणायाम है, वो होता है अनुलोम-विलोम। और अनुलोम-विलोम करने से बिल्कुल आदमी मानसिक रूप से एकदम शांत हो जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। किसी जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। मेमोरी अच्छी होती है, जिसको याददाश्त बार-बार भूलने की जो आदत है, वो खत्म हो जाती है और नींद भी अच्छी आती है और सबसे बेस्ट काम है, हार्ट बीट ठीक होती है, हार्ट की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और धीरे-धीरे आपका जो रक्तचाप बढ़ा होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में धीरे-धीरे आने लगता है, जो 80-120 के आस-पास ही रहने लगता है, जितना कि नॉर्मल अवस्था में बताया गया है। तो सबसे बेस्ट जो है, वो है अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम में कोई विशेष विधि नहीं है, वैसे आप लोग सब जानते भी हैं और जिस प्रकार मैं करता हूँ, ये मेरे गुरुजी ने मुझे जैसे सिखाया, तो उसमें अनुलोम-विलोम सबसे बेस्ट होता है कि आपको जो ये जो स्वर है ना, ये चंद्र स्वर होता है जो बाएँ, और ये होता है सूर्य स्वर। तो आप चाहे चंद्र स्वर से साँस लें, चाहे सूर्य स्वर से साँस लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी नाक से साँस ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ऊँची-ऊँची करके, बल्कि आपको नॉर्मल अवस्था में कूहनी रख के आप ऐसे चंद्र स्वर से साँस लो, सूर्य से छोड़ें। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, दिमाग आपका बिल्कुल शांत रहना चाहिए और आप हाथ को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। इस हाथ से भी कर सकते हो, इस हाथ से भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसको आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हो और 15 मिनट करने से इसको ज़्यादा फ़ायदे मिलने लग जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की अगर कोई गंभीर बीमारी है, आपको बहुत ज़्यादा बीपी रहती है, आप ज़्यादा आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपके ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप कपालभाति और अनुलोम-विलोम धीरे-धीरे आप इसको 30 मिनट तक बढ़ा सकते हो। तो इसका ये तो हो गया आपका अनुलोम-विलोम प्राणायाम, और अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा जाती है कि हमारा रक्त बिल्कुल शुद्ध होने लगता है और मन भी बहुत शांत होने लगता है और शरीर के में ब्लड में जितनी प्रकार की गंदगी होती है, वो पूरी डिटॉक्स पसीने के द्वारा और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो उसके बाद में आप जो नेक्स्ट प्राणायाम जो है, इसका नाम है अग्निसार। तो अग्निसार जो प्राणायाम होता है, उसमें क्या करना पड़ता है कि साँस को पहले लिया जाता है, छोड़ने के बाद में पेट को आगे-पीछे किया जाता है। इसको आप 5 से लेके 15 बार तक कर सकते हो। इसमें आपको 5-10 मिनट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 2-4 5 से लेकर आप 15 बार तक कर सकते हो। इस प्रकार साँस लेके, साँस को छोड़ो, पेट को आप अंदर डालो और आगे-पीछे ऐसे हिलाने की प्रक्रिया होती है। इसको अग्निसार बोलते हैं। इसको आप 2 बार से लेके 5 बार से लेके 15 बार तक कर सकते हो। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके बाद में जो प्राणायाम आता है, वो होता है वायाम प्राणायाम। वायाम प्राणायाम में क्या होता है, इसमें आपको साँस को पहले लेना है, उसको छोड़ने के बाद में आप नीचे से मूल बंद लगा के ऐसे पेट को अंदर डाल के, मूल बंद करके आपको कुछ सेकंड, 15-20 सेकंड आपको रुकना है। इससे क्या होता है कि अपने शरीर में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है। मतलब वो साँस को छोड़ के, मूल बंद लगा के, गले को बंद करके यहाँ से
15 सेकंड रहना पड़ता है। 15 सेकंड तक साँस को रोके रखना है। उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको चंद्र सवर से धीरे-धीरे छोड़ना होता है। ये बायाँ प्राणायाम है, इसको जितनी बार करो, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है और आपको ध्यान लगाने में ये जो प्राणायाम है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें शक्तियाँ, जो कुंडली में जो संचित, बंद कुंडली में जो ऊर्जाएँ होती है, महिमा बहुत है कुंडली जागरण की, लेकिन उसमें मूलबंध लगा के बायाँ प्राणायाम करने से कुछ ऊर्जाएँ ऊर्ध्वगामी होती है और ऊर्ध्वगामी होने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हम ध्यान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो ये हो गया बायाँ प्राणायाम। बायाँ प्राणायाम के बाद में आपको करना होता है उद्गीत, और उद्गीत के लिए आपको ओम का उच्चारण बोलना होता है और इसमें भी मन शांत होता है और स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे अच्छा होने लगता है। तो ये लास्ट में अंत में किया जाता है, उसके बाद में ध्यान किया जाता है। तो उद्गीत के लिए आपको क्या करना है कि आपको ओ को लंबा लेना है, मैं को शॉर्ट में लेना है। ओ। इसको आप 15, 20, 25, 30, 50 बार कर सकते हैं। आपको जितना समय मिले उतना आप कर सकते हैं। जितना करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता रहेगा और जो इसके लाभ है वो आप करोगे तब आपको स्वयं ही पता चलेगा इसमें लाभ क्या-क्या होते हैं। तो अब आप इसमें आप ध्यान कर सकते हो, तो ध्यान में आपको आँखें अपनी बंद करके और अपना पूरा का यहाँ बिल्कुल ब्रह्मरंध्र की तरफ आप यहाँ अपना दिमाग को लगा के आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। मन ही मन उच्चारण करना है। जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को आप धीरे-धीरे मन ही मन में उच्चारण करते जाएँ और ध्यान में धीरे-धीरे चले जाएँ। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। तो आप इन दोनों मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करके आप ध्यान में जा सकते हो और ध्यान में जो आपको लाभ, जो आपको सिद्धियाँ जो आपको प्राप्त होगी वो स्वतः ही आपको होने लगेगी। आपको खुद ही आभास होगा और तो आपको लगेगा कि ध्यान करने में कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार आप ये प्राणायाम कर सकते हो और नेक्स्ट में एपिसोड में मैं आपको आसनों के बारे में बताऊँगा। तो 10-11 जो भी है 12 आसन जो नियमित करने होते हैं, वो आप ध्यान के बाद में भी कर सकते हैं, प्राणायाम शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्राणायाम सभी को स्वस्थ रहने के लिए करने चाहिए और इन प्राणायामों की लाभ बहुत है। मेरे पास शब्द कम है बताने के लिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्राणायाम में बहुत ही बहुत ही बड़ी विद्या है, बहुत ही बड़ी मेडिसिन है और एक ऐसी मेडिसिन है संसार में जो हर लाइलाज बीमारी का इलाज ये योग और प्राणायाम कर सकता है। बस इसको रोज़ करना पड़ता है, नियमित करना पड़ता है। कभी भूलवश अगर आप भूल भी जाते हो तो शाम को कर सकते हो और ये सबसे महत्वपूर्ण, प्राणायाम करने से पहले भूखा होना बहुत ज़रूरी है। आप खाना खा के इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें कई तरह के परहेज़ हैं। जिसने हार्ट का ऑपरेशन करवा रखा है, वो कपालभाति धीरे-धीरे करे, 6 महीने तक करे नहीं। इसके अलावा जो भी गंभीर अगर कोई भी तरह की बीमारियाँ हैं, तो किसी योग्य योगराज के निर्देश के अनुसार ही आप प्राणायाम शुरू करें और आपने अभी तक मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।